अप्रैल 2023 का राशिफल मेष राशि के दर्शकों ध्यान से सुन लेना। आपकी भविष्यवाणी लेकर के आया हूँ। आपको बहुत ज़बरदस्त और अच्छा फल मिलेगा इस महीने में। क्या मिलेगा ये आपको बताऊंगा। शुरुआत करता हूँ सबसे पहले उन भावों को लेकर के जिनको लेके सबसे ज़्यादा उत्सुकता रहती है। जैसे धन हन कोई चाहता है, मान सम्मान हर किसी को चाहिए, पैसा भी चाहिए, पत्नी का सुख भी चाहिए, कैरियर भाग्य भी चाहिए, स्वास्थ्य भी अच्छा चाहिए। कैसी रहेगी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा आपके मान सम्मान की, आपके व्यक्तित्व की, आपकी भाषा शैली की। तो देखिए, इस घर के जो स्वामी देव बनते हैं वो मंगल देव हैं। अब मंगल कैसा फल देंगे उसको जानने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इस पूरे के पूरे महीने का गोचर कैसा रहेगा। तो वो समझ लीजिए। सूर्य देव 14 अप्रैल को उच्च के होकर मेष राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह मिथुन में पूरे महीने रहेंगे। बुध देव दिनांक 21 अप्रैल को मेष राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी कि पूरे महीने इनको मेष में ही रहना है। देवगुरु बृहस्पति का एक बहुत 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 बड़ा परिवर्तन होगा 22 अप्रैल 2023 को, जब ये मेष में आएंगे। शुक्रदेव 6 अप्रैल 2023 को वृषभ राशि में आ जाएंगे और शनिदेव पूरे महीने कुंभ में ही रहेंगे। ये है एक गोचरीय स्थिति। अब समझिए कि आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। तो सबसे पहले नंबर पर मंगल, जैसा मैंने भी बताया कि 3rd हाउस में है। विल पावर अच्छी देंगे, साहस पराक्रम अच्छा देंगे, व्यक्तित्व आपको अच्छा देंगे। आप कोमल हृदय के हो जाएंगे, मिलनसार हो जाएंगे, चंचल स्वभाव हो जाएगा। लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी ओर खिंचेंगे। ऐसा आपकी पत्रिका के अंदर ग्रह योग बनता हुआ नजर आ रहा है। ये अच्छा योग है, महत्वपूर्ण योग है, कम बनता है, आपकी कुंडली में बन रहा है, तो इसका आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बात को लेके आपको आश्वस्त कर देता हूँ। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ और समझ लीजिए कि दिनांक 22 अप्रैल को स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी आपके मेष राशि में आ रहे हैं 1 नंबर में। जहाँ ये 1 नंबर लिखा है ना दोस्तों, यही है मेष राशि। और इस घर में आपको बुध दिखाई दे रहे हैं, इस घर में आपको राहु भी दिखाई दे रहे हैं, और इस घर में आपको शुक्र भी दिखाई दे रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि बुध की राहु की युति धन देती है। 22 अप्रैल को जो गोचर है वो गुरु का भी हो जाएगा इसी 1 नंबर में। 12 साल के बाद राशि परिवर्तन करके गुरु इस घर में आएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर योग आपके बन रहे हैं व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से। मैं अब आपसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर धन कैसा रहेगा। पैसा, जिसकी सबसे ज़्यादा हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है। हर कोई चाहता है कि मुझे अच्छा पैसा आए, बड़ा पैसा आए। ये होती है, ये मेरी भी इच्छा है, आपकी भी है, सबकी होती है, क्योंकि पैसे से काफ़ी कुछ हम अर्जित कर सकते हैं। इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र के पास, और शुक्र को लेकर के तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है कि दिनांक 6 अप्रैल को 2023 में शुक्रदेव वृषभ राशि में आकर के बैठेंगे। दाम्पत्य जीवन को लेकर के बैठेंगे, धन के घर में बैठेंगे, परिवार के घर में बैठेंगे। आपकी वाणी पर एक प्रकार से सरस्वती योग बनेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपको रुका हुआ पैसा मिलेगा, रुका हुआ गड़ा हुआ धन आपको मिलेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, वाक शक्ति मजबूत होगी। फिल्म लाइन से, एक्टिंग से, कॉस्मेटिक चीज़ों से, ऐसी तमाम चीज़ों से आपको बहुत ही शुभ लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा है, लाभदायक है ये। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है कि 1 साल में 1 बार शुक्र वृषभ में आता है और 6 अप्रैल को वृषभ में आएगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं विशेष रूप से आपके साहस पराक्रम और विल पावर की, आपके गले की, आपके 3rd हाउस की। 3य स्थान ज्योतिष शास्त्र के अंदर बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इस घर से हम उन चीज़ों को देखते हैं जो एक प्रकार से हमारे टैलेंट को बाहर निकालने में सहयोग। देखिए, अगर आपका गला अच्छा है तो आपकी वाक शक्ति अच्छी होगी। आपका अगर गला अच्छा है तो आपकी वाणी में एक ओज रहेगा, आप अपनी बात सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अच्छे रूप से, प्रभावशाली रूप से रख पाएंगे। तो गले के ऊपर मंगल बैठे और पूरे महीने रहेंगे, यानी कि जो बोलेंगे पूरी स्ट्रांगनेस के साथ बोलेंगे और पूरे साहस पराक्रम और विल पावर के साथ में बोलोगे। ऐसा आपकी कुंडली मुझे इशारा करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपके नौकर चाकर, कुलीग्स, इनका भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। बात करना चाहता हूं अब मैं आपसे, क्या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन करना चाहिए, क्या कोई सुख साधनों से संबंधित कार्य करना चाहिए, क्या कोई राजनीति में कोई हलचल करनी चाहिए। अगर इस प्रकार का भाव नज़र रखते हुए प्रेडिक्शन करी जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि 22 अप्रैल तक का समय काफ़ी लाभदायक है। आप किसी भी प्रकार का कोई अगर रिस्क लेना चाहते हैं, कोई कार्य में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, किसी नए कार्य में, तो आप हो सकते हैं।
पूर्ण रूप से आपके साथ मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़ मैं आपको देना चाहता हूं। और माता का जो स्वास्थ्य आपका ढीलापन में चल रहा है वो स्वास्थ्य भी बेटर होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत सुंदर रूप में बनती हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा जो लोग जल विभाग में है, सिंचाई विभाग के अंदर हैं या वाटर प्लांट है, नेवी के अंदर हैं, ऐसे जातकों पर विशेष कृपा ग्रहों की रहेगी। ये भी मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसके बाद आपसे बात करूँगा आपकी एजुकेशन की, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, आपकी मंत्रणा शक्ति की, आपके शास्त्र ज्ञान की, आपकी काव्य कला की, आपके मनोरंजन की, आपके प्रेम संबंध की, आपकी इच्छा शक्ति की, आपके गर्भ की, आपकी नीति की, आप अकस्मात धन लाभ, लॉटरी इत्यादि की। इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है मित्रों सूर्य के पास। सूर्यदेव उच्च हो जाएंगे और उच्च होंगे 14 तारीख से। तो 14 तारीख से उच्च सूर्य के द्वारा उच्च कोटि का लाभ आपको प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। बस विशेष रूप से 14 से लेकर के 20 तारीख तक का समय एक तो अप्रैल में बहुत अच्छा है, उसके बाद 30 तारीख से अप्रैल में, और जब तक सूर्य का परिवर्तन नहीं होता, यानी कि 14-15 अप्रैल तक सूर्य परिवर्तन करेंगे, और 14-15 मई तक परिवर्तन करेंगे, तो तब तक का समय, यानी कि परिवर्तन करने के बाद के 6 दिन और उसके बाद 30 अप्रैल से लेकर के लगभग 14 मई तक का समय बहुत ही अच्छा है। इस बीच में आपको कोई अकस्मात विशेष धन लाभ के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या रहेगी हेल्थ की स्थिति। तो स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आ जाती है बुध के पास में। बुध देव जब वक्री होंगे 22 अप्रैल को, ये वक्री हो रहे हैं, 21 अप्रैल को वक्री हो रहे हैं, तो ऐसे में ये तो स्वास्थ्य में ढीलापन लेकर के आएंगे क्योंकि उल्टे चलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए वैसे भी अच्छा फल नहीं देते बुध, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने इर्द गिर्द भी, और आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी दूरी बना के रखनी होगी। ये मैं आपको संकेत देना चाहता हूँ। दाम्पत्य जीवन ये आपका बहुत अच्छा रहेगा और सुखमय रहेगा, और 6 अप्रैल से लेकर के महीने के अंत तक बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको अपने व्यापारिक पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा, दैनिक इनकम भी आपकी बढ़ेगी और कुछ नए व्यापारिक समझौते भी होंगे, और फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। ये मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। यदि हम बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्येश गुरु बनते हैं, और गुरुदेव का 22 अप्रैल को जब परिवर्तन होगा तो आगामी महीनों में आपको इसके शुभ फल परिणाम देखने को मिलेंगे। ये भी मैं आपको पूर्णतः कह देना चाहता हूँ। यदि मैं बात करूँ नौकरी की, प्रमोशन की, ट्रांसफ़र की, आपके कैरियर की, इन सब चीज़ों की, तो इस घर की जिम्मेदारी दोस्तों आ जाती है शनिदेव के पास में। और शनि महाराज जो कि न्यायमूर्ति हैं, कर्म फलदाता हैं, ये शनिदेव आपकी पत्रिका में एट प्रेजेंट लाभ के घर में चल रहे हैं, तो लाभ तो दे ही रहे हैं और आपको देते ही रहेंगे। इसलिए आप जो लोग लोहे लंगर से रिलेटेड, दालों से, कोयले से, माइनिंग से, एल्यूमिनियम से, मेटल से रिलेटेड डील करते हैं, काम कारोबार उनके कारखाने हैं, मजदूर वर्ग उनके बहुत लेबर काम करती है, मशीनरी काफ़ी है, ऐसे लोगों को अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। और विदेशों में जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी ग्रह स्थिति इस अप्रैल के महीने में अच्छी दिखाई पड़ती है। यह है आपका ग्रह गोचर। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न या रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।